students, welcome back to my channel. In this video, we will study about the irrigation, which is also an important chapter of crop production and management of class 8. Let us start. First, we will know what is irrigation. The process of supplying water to crop plants in the fields is called irrigation. वाटर सप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है फील्ड में क्रॉप प्लांट्स को, उसे इरिगेशन कहते हैं. इट मीन्स जो हम खेत में क्रॉप्स को लगाते हैं उसे वाटर सप्लाई की ज़रूरत होती है. तो वाटर सप्लाई जिस प्रोसेस से किया जाता है उस प्रोसेस को हम इरिगेशन के नाम से जानते हैं. जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से इसमें इरिगेशन किया जा रहा है. ऑल द क्रॉप प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ. इरिगेशन की ज़रूरत होती क्यों है? तो इरिगेशन की ज़रूरत क्रॉप प्लांट्स की ग्रोथ के लिए होती है. क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल. क्रॉप प्लांट जो है सॉइल से ही वाटर एब्जॉर्व करते हैं. जिस तरह से ह्यूमन बॉडी को वाटर सर्वाइव के लिए चाहिए होता है, ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, सेम उसी तरह क्रॉप प्लांट्स को भी वाटर उसके ग्रोथ के लिए चाहिए होता है. और ये वाटर जो है सॉइल से वो लेती है रूट के हेल्प से. द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल इज़ नॉट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर. जो वाटर का अमाउंट होता है सॉइल में वो पूरे साल एक जैसी कांस्टेंट नहीं रहती है, चेंज होते रहती है. वाटर फ्रॉम द सॉइल इज लॉस्ट कॉन्स्टेंटली बाई इवापोरेशन. इवापोरेशन पहले जान लेते हैं कि होता क्या है. इवापोरेशन मतलब होता है जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन. जब पानी भाप में बदल जाता है गर्म होने की वजह से तो उसे इवापोरेशन कहते हैं. तो सॉइल से भी उसी तरह इवापोरेशन होते रहता है और वाटर की कमी हो जाती है इवापोरेशन के चलते. इट्स देयरफॉर नेसेसरी टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स पीरियडिकली. इसलिए टाइम टू टाइम वाटर सप्लाई का ज़रूरत क्रॉप प्लांट्स को होता है. अगर हम उसमें वाटर सप्लाई प्रॉपरली नहीं करेंगे तो वो हमारा क्रॉप्स ग्रो नहीं करेगा और वो डेड हो जाएगा. ओके, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन. अब जान लेते हैं कि इरिगेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्यों किया जाता है इरिगेशन, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये. फर्स्ट पॉइंट इज irrigation before plugging the field makes the soil soft, due to which the plugging of fields becomes easier. It means प्लगिंग के पहले अगर इरिगेशन किया जाता है तो उससे जो मिट्टी है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और प्लगिंग करने में हेल्प होता है और ईजी हो जाता है. प्लगिंग का चैप्टर हम लोगों ने पढ़ चुका था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में. अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाकर ज़रूर देखें और अच्छे से समझ लें कि प्लगिंग क्या होता है. प्लगिंग मीन्स हम शॉर्ट में बता देते हैं कि प्लगिंग मीन्स होता है कि मिट्टी का कुड़ाई करना. सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. जिस सीड्स को हम लगाए हैं उसके मॉइस्चर के लिए इरिगेशन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. अगर सॉइल में इरिगेशन नहीं हुआ तो उसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा और क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएगा. Irrigation is necessary to maintain the moisture of soil for healthy crop growth so as to get good yield. It means irrigation जो है सॉइल के मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए भी नेसेसरी होता है. जब उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहेगा तो जो क्रॉप होगा, जो क्रॉप तैयार होगा वो बहुत ही हेल्दी होगा और अच्छा प्रोडक्शन देगा. फोर्थ पॉइंट इज इट इज़ नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल. इट मीन्स ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है प्लांट्स के लिए कि वो सॉइल से न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करें. और न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स में एक वाटर भी आता है जो कि प्लांट सॉइल से लेती है. तो इसलिए सॉइल में पानी का होना बहुत ही ज़रूरी है. फिफ्थ पॉइंट इज द इरिगेशन वाटर डिजॉल्व्स द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल टू फॉर्म अ सोल्यूशन. जो इरिगेशन वाटर होता है वो न्यूट्रिएंट्स जो भी सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सभी को अच्छे से डिजॉल्व कर देता है और एक सोल्यूशन बना देता है ताकि सॉइल उसे ईजिली ताकि रूट उसे ईजिली सॉइल से एब्जॉर्व कर ले और प्लांट्स के पूरे पार्ट तक सप्लाई कर सके. नेक्स्ट इज दिस सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज देन एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. जैसा मैंने अभी बताया कि प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए रूट्स सॉइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व करती है तो वो उसमें इरिगेशन बहुत ही हेल्प करता है उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करने में. Next point is water supply to the crops during irrigation
protects the crop plants from hot air currents as well as frost. वाटर जो क्रॉप्स को सप्लाई किया जाता है इरिगेशन के टाइम पे जो पानी दिया जाता है वो क्रॉप प्लांट्स को हॉट एयर करंट से भी बचाती है। हॉट एयर करंट्स क्या होता है ये जान लेते हैं। हॉट एयर करंट्स किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। हॉट एयर करंट मीन्स हो गया जब गर्मी के मौसम में जो लू चलती है, जिसे हम लोग लू बोलते हैं, जो गर्म हवाएं होती हैं, वो हमारा हॉट एयर करंट्स होता है। एज वेल एज फॉरेस्ट, इससे भी वो बचाती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के लिए जो इरिगेशन का रिक्वायरमेंट है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कितना क्रॉप्स को पानी चाहिए, कितना इरिगेशन उसे चाहिए। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स जो है उसे अफेक्ट करते हैं, उसे पढ़ लेते हैं। द इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो है क्रॉप्स का वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ द क्रॉप, मीन्स वो क्रॉप किस नेचर का है, लिग्यूमिनियस है, नॉन लिग्यूमिनियस है, किस नेचर का है, ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है, कम वाटर एब्जॉर्व करता है, इस पे डिपेंड करता है। अब सोइंग ऑफ सीड्स में हमने पढ़ा था, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नेचर ऑफ द सॉइल, सॉइल का नेचर कैसा है, सॉइल किस टाइप का है। सॉइल अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बट मेनली जो क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है वो सैंडी सॉइल में और क्लेई सॉइल में होता है, जिसे आगे हम पढ़ेंगे अभी। थर्ड इज सीजन, सीजन पे भी डिपेंड करता है कि वाटर कितना चाहिए क्रॉप्स को, किस सीजन के अनुसार, हर सीजन के अनुसार क्रॉप्स का जो रिक्वायरमेंट होता है वाटर का वो चेंज होता है। Each crop needs a specific amount of water during the various stages of its growth and ripening. हर एक क्रॉप को वाटर का ज़रूरत होता है उसके ग्रोथ के लिए। हर वो भी एक अलग अलग स्टेज से गुजरता है। जब वो ग्रोथ हो रहा होता है उस टाइम पे चाहिए, जब वो पक के फसल तैयार होती है उसे उस टाइम पे चाहिए। तो ये सभी में वाटर ज़रूरी है, तो इरिगेशन ज़रूरी हो जाता है। सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर वेयर एज अदर लेस रिक्वायर लेस वाटर। इट मीन्स कुछ क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है उनके ग्रोथ के लिए, जबकि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कम वाटर में ही ग्रो कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल पैडी क्रॉप्स, जिसे हम लोग राइस क्रॉप्स भी जानते हैं। पैडी मतलब आप समझ रहे होंगे धान की खेती को कहा जाता है। आर ट्रांसप्लांटेड इन स्टैंडिंग वाटर एंड रिक्वायर्स कंटिन्यूअस इरीगेशन, वेयर एज अदर क्रॉप्स लाइक वीट, ग्राम एंड कॉटन डू नॉट रिक्वायर सो मच वाटर। पैडी क्रॉप जो होता है उसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है और ये ट्रांसप्लांटेशन के चलते इसमें और रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ट्रांसप्लांटेशन अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा सोइंग ऑफ सीड्स, उसमें मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसप्लांटेशन, आप उसे देख लीजिएगा एक बार। तो कंटिन्यूअस इरिगेशन करना होता है पैडी क्रॉप्स के लिए, जबकि जो क्रॉप्स हो गया वीट, ग्राम, कॉटन, ये सब जो है ज़्यादा वाटर नहीं रिक्वायर करता है। तो इसलिए अगर इसमें नॉर्मल इरिगेशन भी रहेगा, दे देंगे सॉइल में और ग्रोथ के टाइम पे एक बार, तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। बट पैडी क्रॉप्स को रेगुलरली वाटर सप्लाई चाहिए। हाउ मैनी इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अभी मैंने बात किया कि सॉइल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो जान लेते हैं कि क्रॉप्स के ग्रो करने के लिए कौन से 2 इम्पॉर्टेंट सॉइल है। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। फर्स्ट इज सैंडी सॉइल, सेकेंड इज क्लेई सॉइल। सैंडी सॉइल और एक क्लेई सॉइल होता है जिसमें कि प्लांट्स जनरली ग्रो करते हैं। द क्रॉप ग्रोन इन अ सैंडी सॉइल नीड इरीगेशन मोर फ्रिक्वेंटली, वेयर एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन फॉर द क्रॉप्स ग्रोन इन अ क्लेई सॉइल इज कंपैरेटिवली लेस। इट मीन्स सैंडी सॉइल में जो क्रॉप्स लगाया जाता है उसे ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है और फ्रिक्वेंटली बार बार ज़रूरत होती है, जबकि जो इरिगेशन का फ्रिक्वेंसी है वो क्लेई सॉइल में कम होता है। जो क्रॉप्स क्लेई सॉइल में लगाए जाते हैं उसे कम इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है सैंडी सॉइल के कंपेयर में। सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल को जानते हैं। सैंडी सॉइल, due to the poor water retaining capacity of the sandy soil, the crops cultivated in sandy soil need more frequent irrigation. It is highly porous, having high permeability. It means जो सैंडी सॉइल होता है उसका जो कैपेसिटी है रिटेन करने का, वाटर को रखने का जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है। तो इसलिए सैंडी सॉइल ज़्यादा वाटर
एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसके चलते उसे बार बार इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये बहुत ही हाईली पोरस होता है, हाईली परमेबिलिटी होता है। नेक्स्ट इज क्लेई सॉइल। Clay soil, due to the better water retaining capacity of the clay soil, the crops cultivated in clay soil need irrigation less frequently. It means क्ले सॉइल का जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो सैंडी सॉइल से कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए क्रॉप्स जो क्ले सॉइल में लगाया जाता है उसे कम इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, बार बार उसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स एल्सो वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन। जैसा हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा कि जो इरीगेशन का फ्रीक्वेंसी है वो सीजन पे भी डिपेंड करता है थर्ड फैक्टर में। तो कैसे करता है देखते हैं। फॉर एग्जांपल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन ऑफ द क्रॉप्स इज हायर इन समर सीजन। इरिगेशन का फ्रीक्वेंसी समर सीजन में क्रॉप्स के लिए हाई हो जाता है, क्योंकि समर सीजन में इवोपरेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है और पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर उस टाइम पे इरिगेशन प्रॉपरली नहीं किया गया, क्रॉप्स को वाटर सप्लाई नहीं मिला, तो वो जो है डेड हो जाएंगे, सूख जाएंगे। दिस इज़ बिकॉज ड्यूरिंग हॉट एज ऑफ समर द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉयल एंड द लीव्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स इज इंक्रीज्ड। इसी कारण के चलते समर के टाइम पे जो इवापोरेशन का रेट है वाटर का वो बढ़ जाता है और जो क्रॉप प्लांट्स का लीव्स है वो बढ़ने लगता है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा ही सूख कर पत्तियाँ नीचे गिरने लगती हैं। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन ऑफ द क्रॉप्स इज कंपैरेटिवली लोअर इन कोल्डर विंटर सीजन। इट मीन्स क्रॉप का इरिगेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो विंटर सीजन के अनुसार से यहाँ पर बहुत ही लो रहता है। इट मीन्स समर में इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और विंटर में हमें कम। रैनी सीजन में तो क्रॉप्स को खुद ही रेन के थ्रू पानी मिल जाता है, तो इसलिए समर सीजन में ज़्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ही वीडियो ला सकूं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ इरिगेशन पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।